ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम सेल्स एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो सेल जो है एनर्जी जो है एटीपी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए सेल जो है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज करते हैं। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल लोहमान ने। कार्ल लोहमान, ठीक है, इसने प्रपोज किया था कि एटीपी जो है ये सेल की मेन एनर्जी करेंसी है। इसने कार्ल लोहमान ने इन 1929 और 1941 में एक और साइंसदान फ्रिट्ज लिपमैन ने कहा कि वाकई में ही जो सेल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो एटीपी की फॉर्म में। ये दो साइंसदान थे जिन्होंने एटीपी के बारे में डिटेल से वर्क किया। ठीक है, अब एटीपी है क्या चीज जी? मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एटीपी। न्यूक्लियोटाइड क्या है? इटसेल्फ अ लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कौन? न्यूक्लियोटाइड 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अभी 3 सब यूनिट कौन कौन से हैं? इनमें फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, राइबोज शुगर 5 कार्बन शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है जिसे हम एडेनिन बोलते हैं। ये 3 सब यूनिट्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं जी? एटीपी। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब एटीपी का यूज कहां-कहां हो रहा है? सेल एटीपी का इस्तेमाल कहां करता है? तो सबसे पहला जो इस्तेमाल है एटीपी का वो है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रो मींस लार्ज। ठीक है, सिंथेसिस मीन टू मेक समथिंग। वो मैक्रोमोलेक्यूल्स कौन-कौन से हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये मैक्रोमोलेक्यूल्स की तैयारी में इस्तेमाल हो रहा है कौन जी? एटीपी। और दूसरे इसके इस्तेमाल है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, चीजों को मूव करवाना। ठीक है, टू एंड फ्रॉम द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्स है कि वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है जी? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर जो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज मूव करते उसे बोलते हैं नर्व इंपल्स। इस नर्व इंपल्स को मूव करवाने में भी किसका रोल है? एटीपी का। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू द सेल टू द आउट ऑफ द सेल, यानी फ्रॉम इनसाइड टू आउट ऑफ द सेल। और एंडोसाइटोसिस आउटसाइड का, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, चीजों की मूवमेंट को हम बोलते हैं। इसमें भी एटीपी का रोल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एटीपी इतने सारे काम कर रही है। ठीक है, तो अपनी अंदर एनर्जी को किस तरह स्टोर करती है? अगर हम एटीपी की स्ट्रक्चर को देखें तो यहां से आपको पता चलेगा यहां पर मुख्तलिफ बॉन्ड्स बने हुए हैं। यहां पर जो बॉन्ड है पीपी बॉन्ड, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से एटीपी अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, जब हम एक फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो जो हमें एनर्जी मिलती है उसकी अमाउंट है 7.3 किलो कैलोरीज, या इसे हम 7300 कैलोरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके माइंड में कि सर 1 कैलोरी कितनी एनर्जी है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to raise the temperature of water through 1 degree Celsius। कि अगर पानी की टेम्परेचर हो 14 डिग्री, इसे हमने करना हो 15 डिग्री, तो 14 से 15 डिग्री करने के लिए एनर्जी की जितनी मिकदार हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरी। तो ये टोटल कितनी है? 7300 कैलोरीज। कब रिलीज होती है? जब एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ा जाता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है एनर्जी की। ठीक है,
एटीपी मेनली आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। नंबर 1 एडेनिन, अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, 2 रिंग्स हैं। उसके बाद दूसरा सब यूनिट राइबोस, 5 कार्बन शुगर है। और तीसरा सब यूनिट कौन सा है जी? फॉस्फेट ग्रुप्स। ये फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए एक निशान से, जिसे हम बोलते हैं टिल्ड। ठीक है, ये वाला साइन, इससे आपस में जोड़ा गया है। जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, अगर हम एडेनिन और राइबोस को देखें कलेक्टिवली, इन्हें बोलते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन, इसे राइबोस और एडेनिन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। अगर एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को ले आए तो इसे हम बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन 1 फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप। और अगर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक हो गया। और अगर तीनों फॉस्फेट को कंसीडर करेंगे तो देन इसे हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन 3। ठीक है, इसे आपने याद रखना है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखेंगे एटीपी अपने अंदर क्यों स्टोर कर सकते हैं? ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब नॉर्मली जो सेल है ये एटीपी को एक लिमिट तक इस्तेमाल करते हैं कि एटीपी को तोड़ के एडीपी और एडीपी से एएमपी, इसको फर्दर नहीं तोड़ते क्योंकि इनको रिसाइकलिंग के लिए भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे एटीपी साइकिल की तरफ। जब एक एटीपी को तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो हमें पीछे क्या बचेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में। अब अगर इसे मजीद तोड़ा जाए एडीपी को, तो पीछे क्या बचेगा जी? पीछे बचेगा एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक है, इस एएमपी को एएमपी को सेल रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह करेंगे एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यहां पर एनर्जी लगेगी 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, और ये क्या बनेगा? एडीपी। ठीक है, एडीपी अगेन इस्तेमाल होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा जो कि सेल के अंदर मौजूद होगा। एनर्जी कितनी लगेगी? 7.3 किलो कैलोरीज और ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब जब एक बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है तो यहां पर भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितनी? 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, एटीपी की जो रिसाइकलिंग है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप अपने अकाउंट में बैंक में जाकर पैसे जमा करवाते हैं। ठीक है, ये पहले पैसे जमा होंगे फिर आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, पैसे जमा किस फॉर्म में होंगे? आपकी बॉडी में एनर्जी किस तरह जमा होगी? जब आप फूड को मेटाबोलाइज करेंगे इनसाइड योर बॉडी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा न्यूक्लियोटाइड की रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमने स्टार्ट किया एटीपी से। एटीपी क्या है? सेल्स एनर्जी करेंसी है। सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया? कार्ल लोमान ने। कौन से सन में? 1929 में। ठीक है, और इसकी वेरिफिकेशन किसने की कि वाकई में ही एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है? उसका नाम था फ्रिट्ज लिपमैन। ठीक है, ये क्या चीज है जी? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, 3 सब यूनिट से मिलकर बना है, फॉस्फेट ग्रुप्स, राइबोस एंड एडेनिन। ठीक हो गया। एटीपी का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? सिंस मैक्रोमोलेक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। अपनी अंदर एनर्जी क्यों स्टोर कर सकते हैं? ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ने से कितनी एनर्जी मिलती है? 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज। ठीक हो गया।
अब उसके बाद एटीपी रिसाइकलिंग है। अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग आकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।